जिद्दी लड़की। बहुत मुश्किल से मनाया था अंबर ने अपने घर वालों को। इकलौती औलाद होने के बावजूद उसकी जिद थी कि वो एक चीनुची ड्राइवर से ही शादी करेगी। शायद उससे मोहब्बत हो गई थी और उसे छोड़ने के लिए वो किसी तौर राजी नहीं थी। इसकी दोस्त ने भी बहुत समझाया था कि ना करो ऐसा, वो तुम्हारे लायक नहीं है। लेकिन वो जिद्दी लड़की कहाँ मानने वाली थी। वो उल्टा कहती मैं लायक बना दूंगी इसे। आंटी नहीं मानेगी। बस सबा ने फिर से समझाना चाहा। मिना लूंगी, वो भी ठहर जिद्दी। इसमें है क्या? सबा ने फिर से कहा। तुम बताओ इसमें खामी क्या है? अंबर को कौन समझा सकता था। जिलानी खाता है, इस सबा ने खामी बताई। मेरे अबू भी खाते हैं। चीनची चलाता है, फिर से की गई नाकाम कोशिश। मेरे अबू भी चिल्लाते हैं, इससे कौन जीत सकता था भला। कुछ ही दिन हुए थे और अंबर उसे अपना सब कुछ समझने लग गई थी। अब तो वो इसके ख्यालों में भी आने लगा था। चुपके चुपके वो इसे देखती रहती थी और जब वो इसे देखता तो वो नजरें हटा लिया करती थी। लेकिन कुदरत का करना यह हुआ कि एक दिन किराया देते हुए दोनों की नजरें मिल गई और उसके बाद से तो जैसे अंबर के चीन ही छीन गए हों। शायद वो चीनुची वाला भी अंबर को पसंद करता था, ऐसा इसका वहम था। यानी इसे लगता था वो भी प्यार मोहब्बत और इजहार वाले गाने लगाया करता था। दोनों ही एक दूसरे को देखा करते थे। शुरुआत अंबर ने ही की थी। इसे चॉकलेट देकर आहिस्ता आहिस्ता बात बढ़ती गई और दोनों एक दूसरे से मोबाइल में बातें करने लगे। अंबर के तो पांव जमीन पर ही नहीं ठहरती थे। वो तो इतनी खुश थी कि मानो उसे कोई शहजादा मिल गया हो। इसका बस ना चले वो इसे दुनिया की हर चीज दे दे। अंबर ने इसे हर तरह से दुनिया की नजरों में अच्छा बनाने में लगी थी। वो हर बार उससे कहती आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन आप और अच्छे बन जाएं कि कोई आपको बुरा ना कह सके। वो भी इसकी मोहब्बत में सब कुछ करता चला गया। अपने घर में भी बात की और फिर अंबर ने भी घर वालों को मनाया। आखिर उनकी यह अजीब मोहब्बत रंग लाई और वो अगस्त की खूबसूरत शाम में बरोज जुमेरात एक दूसरे के मुहर्रम बन गए। दोनों ही बहुत खुश थे। अंबर को काफी तजर्बा था जिंदगी का, क्योंकि वो सब की बात बड़े गौर से सुना करती थी। शुरुआत में तो कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग खुद खुश रहने की बजाय दूसरों की खुशी से जलते हैं और अपनी खुशी का सामान करने की बजाय दूसरों की खुशी को कैसे आग लगाया जाए इसका इंतजाम करते हैं। वो अब भी चीनुची ही चलाता था। अंबर को छोटी छोटी चीजों से बहुत खुशी मिलती थी। वो दिल की बहुत नर्म थी। इसकी भाभी इन दोनों से जलती थी और ये बात अंबर अच्छे से जान चुकी थी। इसकी भाई इन दोनों को हमेशा लड़वाने की सोचती, लेकिन अंबर जब्त करती हुई अक्ल से काम लेती थी। आज इनकी शादी को पूरे 1 साल हो चुके थे। अंबर ने अच्छा खाना पकाने का पूरा एहतमाम कर लिया था, लेकिन इसकी मोहब्बत ने अपनी उम्मी से कह दिया कि उम्मी हमारा खाना नहीं बनाइएगा, हम कहीं जाएंगे, क्योंकि वो खुद भी अंबर को खुश करना चाहता था। आज इसे अच्छी खासी रकम मिलने वाली थी, जिससे आज वो अंबर को खूब घुमाने फिराने वाला था। इत्तेफाक तो ये था कि इसकी भाभी को उनकी यूनिवर्सिटी के बारे इल्म था और रकम देने वाला उनके जान पहचान का था। भाभी ने इसे समझा बुझाकर किसी तरह पैसे देने में ताखीर करवाई ताकि वो अंबर को लेकर कहीं जा ना सकी। मगरिब के वक्त वो अपना उदास चारा लेके कमरे में आया। एक नज़र अंबर पर डाल के बेड पर आकर बैठ गया। आंसू इसके आंख से झलक ही जाएंगे ऐसा मालूम हो रहा था। अंबर को उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी, क्योंकि अंबर इससे बेपनाह प्यार करती थी। क्या हुआ? अंबर ने पास बैठते हुए पूछा। काफ कुछ नून नहीं, उसने भी उदासी से बोला। अचानक इसकी नजर अंबर की कलाई पर पड़ी जो सुर्ख चूड़ियों से भरी हुई थी। इसने चूड़ियों पर से नजर हटाकर उसे देखा। वो नई सूट पहने तैयार बैठी थी। हम नहीं जा पाएंगे। क्यों? अंबर ने पूछा।
मेरे पास पैसे नहीं हैं, जहां से मिलने वाले थे उसने नहीं दिया। लहजा अब भी वैसा ही था। बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। 1000 रुपए पड़े हैं जेब में। मुझे तोहफा तो दे दे। एक गजरा भी नहीं ला सकते। ला सकता हूं तो बस सिर्फ एक गजरा ही ला दे। वो फौरन गया और अपनी मोहब्बत के लिए गजरा लेकर आया। अंबर भी शीशे के सामने खड़ी हो गई लगाए। इसमें अंबर की कमर तक आती चोटिया में गजरे लपेटे। अंबर ने अलमारी खोलकर नई पैंट शर्ट निकाली और उसे फ्रेश होकर चेंज करने के लिए कहा। वो ये सब देखकर बोला, ये क्या है? पहले आप चेंज करके आए। वो जैसा भी था लेकिन अंबर को बहुत पसंद था। इसके लिए सबसे खूबसूरत तो वही था। इसके बाहर आते ही अंबर ने इसे 5000 दिए, जो अंबर ने शायद इसी दिन के लिए जमा किए थे। नम लहजे में उसने कहा, मैं तुम्हें सब देना चाहते था। अंबर ने इसे लबों पर उंगली रखी और कहा, ये सब आपकी वजह का ही है। ये वही पैसे हैं जो आप अक्सर मुझे दिया करते थे। इससे पहले कोई और बात होती वो हाथ पकड़े इसे कमरे से बाहर ले गई। उम्मी को बताकर वो दोनों निकल पड़े। दोनों अपने दिन को यादगार बनाया, खूब मजे किए और घर आ गए। घर आए थे कि वो शख्स भी इसे पैसे देने पहुंचा जो उसकी भाभी के कहने पर देर किया था। वो भाभी के पास जाके कह रहा था, हो गया ना, पक्का काम नहीं गए ना वो लोग। अरे नहीं ना, जितनी भी कोशिश कर लो ये अंबर ना लड़ती है इससे, ना ही इस पर गुस्सा होती है। ये तो हो भी जाए लेकिन अंबर नहीं होती और उसके पास सब चीज का हाल होता है। दोनों घूम के भी आ गए और बहुत खुश हैं। इसकी भाभी हसद से बोलती चली गई थी। इसने ये बात सुन लिया। वो कमरे में जाने ही वाला था कि अंबर इसका हाथ पकड़े कमरे में ले आई और इसे रोका। अब वो भी ये बात जान चुका था, इसलिए अब दोनों ही अक्लमंदी से काम करते थे। कुछ भी हो जाए एक दूसरे से नाराज नहीं होते थे और दोनों ही एक दूसरे में बेहद खुश रहते थे।